हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट ग्रुप्स एंड लेजर इन विजिवर्स। तो सबसे पहले आपको ERP अकाउंट्स में आ जाना है। तो हमने अपने कनेक्शन तो क्रिएट कर लिए, अब उसके बाद हमें ग्रुप्स और लेजर को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले परचेज़ का हम कनेक्शन सिंपली हम परचेज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपको कनेक्शन क्रिएट करना है तो यहाँ पर एक सेटिंग टाइप्स का ऑप्शन आएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद प्लस का और ऐड अ लेजर। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर परचेज एज अ पेरेंट ग्रुप आ जाएगा और उसके बाद लेजर नेम, उसके अंडर हम कोई भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर क्रिएट करके रखा हुआ है परचेज। तो इसका मैं बताता हूँ कि हमने इसको किसी के साथ भी नहीं लिंक किया हुआ, ना कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, ना बैंक, ना कैश। लिंक किसी के साथ भी नहीं किया हुआ है, बट हमने परचेज का इसको क्रिएट किया हुआ है। अब मैं आपको इसकी एंट्रीज बताता हूँ। अगर आपको इसको चेक करना हो कि ये यहाँ पर शो कर रहा है 30,269.10 डेप्थ, तो ये किसके साथ लिंक है, तो ये कहाँ से आया। तो सबसे पहले आपने सेटिंग्स को हटा देना है और यहाँ पर परचेज के ऊपर क्लिक करना है। तो ये यहाँ पर एंट्री शो कर दी। ये हमने एंट्री क्रिएट की हुई थी परचेज़ की, परचेज़ इनवॉइस हमने बिल क्रिएट किया हुआ था। तो ये वहाँ उस एंट्री को हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आपको चेक करना है कि ये हमने 330 रुपीज़ का क्या हमने परचेज़ किया है, तो सिंपली इस पवन गद्दारी लाल के ऊपर क्लिक करना है और एडिट के ऊपर जाना है। तो ये परचेज़ वाउचर खुल जाएगा। यहाँ पर हमें बताएगा कि हमें GST हमने कितना पे किया है और परचेज़ किया है। यहाँ पर मैंने इसका नोट नहीं क्रिएट किया। तो उसके बाद यहाँ पर परचेज़ वाउचर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जाना है, तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि आप गद्दारी लाल को हमने 390 रुपीज़ पे किए हुए हैं, जिसमें परचेज़ 330 रुपीज़ का है और GST हमने 59.50 पैसा हमने पे किया है। तो उसके बाद अगर इसको ओवरऑल अपने पूरी एंट्री इसकी देखनी होगी, तो ये 16 अप्रैल की है। तो सिंपली हम परचेज में जाएंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे 16 अप्रैल। तो ये 16 अप्रैल पवन कुमार गिरधारी लाल का यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एडिट में जाएंगे, तो यहाँ पर हमें शो कर देगा कि हमने मंगाया क्या था। पैकेजिंग बैग हमने लिए थे 2 kg, जिसकी कॉस्ट थी हमें पड़ी 150 रुपीज़ अप्रोक्स और टोटल 298.30। तो ये हमने टेप ली थी और ये हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है 32 रुपीज़ की। तो यहाँ पर हमें GST 60 रुपीज़ पे किया, ओवरऑल इतना ये पड़ा। अगर आपने देखना हो तो ऐसे आप देख सकते हैं। अभी मैं ये आपको बताऊंगा कि आपने ये कैसे क्रिएट करना है, ये फुल इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। फ़िलहाल के लिए ग्रुप्स एंड लेजर पे हम बैक आते हैं। तो उसके बाद हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने क्रिएट किए हुए हैं, लाइक ऑटो फेयर, फ्रेट चार्जेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं छोटे मोटे खर्चे। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आ गया। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमने लिंक किया हुआ है, हम झेलम रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। तो हमने इसका सप्लायर इनवॉइस बनाया हुआ है, मतलब सप्लायर नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। तो हमने इसको इसके साथ ही लिंक किया हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम झेलम रोड प्राइवेट लिमिटेड ही कनेक्ट होता है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमने सप्लायर का ऐड कर दिया। बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमने ये भी इसके साथ ही हमने ऐड किए हुए हैं। तो फ्रेट चार्जेस हमने किसी के साथ, सप्लायर के साथ नहीं ऐड किया, और ऑटो चार्जेस भी हमने किसी के साथ नहीं ऐड किया। अगर आपको सपोज करो एंट्री देखनी हो कि ऑटो फेयर वाले ये 300 हमने कहाँ पे किया है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ये क्लिक किया हुआ था। यहाँ पर सेटिंग्स पे जाके क्लिक कर देना है कि यहाँ पर आगे कोई ऑप्शन आए। तो ऑटो फेयर पे जाना है, क्लिक करना है। तो श्री बालाजी एंटरप्राइज जो 18 जून को हमने कोई परचेज इनवॉइस क्रिएट की थी, तो उधर हमने ऑटो का 300 रुपीज़ पे किया हुआ है। और टोटल हमने परचेज़ किया था, हमने पे कितना किया था 18,269
₹250, जिसमें 12,000 की परचेज थी, 1000 फ्रेट चार्जेस था, 650 GST एक्सपेंसेस, 3800 हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे बीच में, इंक्लूडिंग 300 ऑटो चार्जेस, 500 हमें सप्लायर से डिस्काउंट मिला हुआ था, और हमने जेलम रोड डिलीवर्स द गुड, जेलम रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ की थी। तो हम अब आगे चलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा GST एक्सपेंसेस आएगा, क्योंकि हमारे जो कंपनी है उसका GST नंबर नहीं है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर GST एक्सपेंसेस हमने ऐड ऑन किया हुआ है कि हमने कितना GST पे किया अभी तक। तो ये GST, बट हमने आपको बता देता हूँ कि हमने इसको किसी सप्लायर के साथ लिंक नहीं किया, सिर्फ GST का हमने लेजर क्रिएट किया हुआ है, और जब भी कोई GST आता है तो हम उसको GST एक्सपेंस के अंडर डाल देते हैं। अब सेल्स का आएंगे। सेल्स के अंदर हमने कैश सेल की होती है, ठीक है। कोई भी ट्रांसैक्शन, मतलब हमने सेल की है, किसी कस्टमर का नाम नहीं हमें पता कौन से किस बंदे को हमने सेल किया है, तो उसको हम कैश सेल और कैश मेमो हम उसके लिए क्रिएट करते हैं, तो इसलिए हमने उसको कैश सेल के अंदर एंट्री हमने डाली। तो यहाँ पर हमने उसका लेजर बनाया हुआ है कैश सेल, ये, और ये कैश सेल किसी के साथ भी लिंक नहीं है, सिर्फ कैश के साथ लिंक होगा, बाकी ना कस्टमर, ना सप्लायर, ना बैंक, सिर्फ कैश। ओके, तो यहाँ पर हमें अभी एंट्री दिखाई दे रही है कि अगर मैं सपोज करो मैंने ये कैश सेल के ऊपर क्लिक किया, तो ये कैश सेल की यहाँ पर एंट्री दिखाई देगी कि इतनी हमने सेल्स की हुई है कैश के ऊपर, क्रेडिट मतलब हमारे पास आए, ठीक है। तो अभी ये सेल्स वाला हो गया। अभी इनडायरेक्ट इनकम के ऊपर जाएंगे, तो सप्लायर डिस्काउंट। इनडायरेक्ट इनकम मतलब हमें किसी चीज़ में डिस्काउंट मिला हो। अभी हमने पीछे वो परचेस इनवॉइस वाला वाउचर खोला था ना, तो उसी के अंदर सप्लायर डिस्काउंट दिखा रहा था ना, शो कर रहा था 500 तो रुपीज़, तो ये वही है श्री बालाजी एंटरप्राइज वाला। ये देखो, ये अभी हमने ओपन किया था ना, तो ये इसके साथ लिंक हुआ है, 500 रुपीज़ सप्लायर डिस्काउंट, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट इनकम अभी हमने कुछ नहीं क्रिएट किया हुआ, तो ये अभी ब्लैंक है। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने क्रिएट किए हुए हैं। इसके अंदर जब भी आप कोई न्यू सप्लायर कनेक्शन क्रिएट करोगे, तो वहाँ पर आपको सन्ड्री क्रेडिटर में जाकर यहाँ पर आपको उसका एक क्रिएट करना पड़ेगा लेजर। जिस भी बंदे से आप परचेज कर रहे हो उसका एक नाम का लेजर यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा अंडर सप्लायर, जो भी वो बंदा होगा। सपोज करो यहाँ पर अभिनव हम परफ्यूम का खोलते हैं, तो अभिनव परफ्यूम हमारा लेजर है, ठीक है, नाम है लेजर का, वो सप्लायर कौन है, अभिनव परफ्यूम, तो ये हमने उसका क्रिएट किया हुआ है। अगर सपोज करो हमने इसका चेक करना है कि अभिनव ने हमने 32,769 रुपीज़ की परचेज़ की हुई है, तो कब कब की हुई है। तो अभी यहाँ पर सपोज करो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बट यहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, और नो ट्रांसैक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हमने फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमने नहीं परचेज़ किया हुआ, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की हमें एंट्री शो कर रहा है। तो हम बैक करते हैं, तो यहाँ पर हमें 15 मार्च की एंट्री बता रहा है कि हमने तब परचेज़ किया हुआ था, 15 मार्च और 21 मार्च। तो यहाँ पर हम खोल लेंगे, तो यहाँ पर ये एंट्री शो करेगा। तो अगर डिटेल में देखनी है कि हमने क्या क्या परचेज़ किया है, तो सेम आपने यहाँ पर परचेज़ में जाना है, फाइनेंशियल ईयर पिछला डालना है, 15 मार्च की एंट्री आपने खोल देनी है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। परचेज़ में जाना है, फाइनेंशियल ईयर आपने चेंज करना है, और यहाँ पर आपने अभिनव परफ्यूम की आपने एंट्री खोलनी है 15 मार्च। ये देखिए ये एंट्री आ गई। यहाँ पर एडिट में जाएंगे, तो उसके बाद ये रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने क्या क्या परचेज़ किया हुआ है, परफ्यूम, कंपाउंड, सब कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अभी हम ये सन्ड्री क्रेडिटर्स का यहाँ पर हो गया। तो उसके बाद
अब हम आपको बताएंगे करंट एसेट। करंट एसेट में कैश का हमने एक क्रिएट किया हुआ है, जिसमें जितने भी ट्रांसैक्शंस होगी वो रिलेट टू कैश होंगी। लाइक मिसलिनियस एक्सपेंसेस, जो हमने डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, छोटे मोटे खर्चे, और कैश मेमो जिसे हम क्रिएट कैसे करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में कि हाउ टू क्रिएट ए कैश मेमो। तो ये एंट्रीज वहाँ पर जाकर आपको अच्छे से पता चल जाएगी। तो यहाँ पर अगर कैश की एंट्रीज देखनी है तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करेगी कि हमने इतना कैश 100 रुपीज़ का परचेज़ किया हुआ है, क्या मशीन बोल्ट परचेज़ किए हुए हैं हमने, ठीक है, 100 रुपीज़ का 15 फैक्ट को। तो ये वो एंट्री है। तो अगर अपना फाइनेंशियल ईयर 2022 करेंगे तो ये सारी एंट्रीज रिफ्लेक्ट करेगा कि हमने 69,285 रुपीज़ हमारे पास कैश आया हुआ है। डेप्ट मतलब हमारे पास है कैश, ठीक है।